हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज जो नए 5 वोकाबुलरी है उनमें से जो पहला जो वोकाबुलरी है वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इसका मतलब होता है उदारतावाद या स्वतंत्र विचार। उदारतावाद या स्वतंत्र विचार। एग्जाम्पल, द फंडामेंटल लिबरल आइडियल्स ऑफ concept of the governed, freedom of speech, freedom of the press, freedom of religion, the separation of church and state। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है जिस चीज हम अच्छे के लिए, हमारे देश के नेशन के अच्छे के लिए जो हम विचारधारा रखते हैं, स्वतंत्रता स्वतंत्र विचार रखते हैं, उदारतावाद दिखाते हैं, उन चीज को हम लिबरलिज्म कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक लिबरलिज्म हैज लिफ्टेड स्कोर्स ऑफ मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक लिबरलिज्म हैज लिफ्टेड स्कोर्स ऑफ मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। मतलब इकोनॉमिकली एक लिबरलिज्म हुआ, एक विचार हुआ जिसके खातिर हमारे देश के बहुत से लोग जो खा नहीं पाते, जो गरीब है, उनसे उन लोगों को मुक्त किया गया, उनके बारे में सोचा गया। तो जो हम चीज़ अपने देश के लिए, नेशन के लिए, अच्छे कर्मों के लिए करते हैं, देश के अच्छे के लिए, उन चीज़ों को हम जो डिसीजन लेते हैं उन चीज़ों को हम लिबरलिज्म कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, और एक ऑप्शन देखते हैं, द नेशन दैट देयर इज नो पॉलिटिकल स्पेस फॉर लिबरलिज्म इन ए स्ट्रेंज वन। तो इन सब चीज़ों में हम लिबरलिज्म का यूज़ करेंगे। सेकेंड वोकाबुलरी होता है आपका बम्पिंग। बम्पिंग बम्पिंग का मतलब होता है टकराना या जोड़ने से। टकराना या जोड़ने से। एग्जाम्पल, bumping related sentences involve various uses of the verb to bump, such as physically colliding with someone or something, meeting someone unexpectedly, encountering a limit of problem। एग्जाम्पल, बम्पिंग का मतलब हम इन चीज़ों पे यूज़ करते हैं जब हम किसी जगह टकरा जाते हैं, चाहे हम टकराते हैं किसी वस्तु से या इंसान से। मतलब वस्तु मतलब किसी बाइक से टकरा जाते हैं, किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और किसी पर्सन से टकरा जाते हैं, तब हम उन चीज़ों पर बम्पिंग का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी बम्प हर हेड ऑन द लो बीम। आपके घर पे कोई बीम है छोटा सा जो लोअर है और आपका हाइट ऊंचा है, और जब आप जाते हो तो उस चीज़ से टकराते हो, तब हम इन समय बम्पिंग का यूज़ करेंगे। मैंने बोला शी बम्प हर हेड ऑन द लो बीम, इन चीज़ों पर हम ये यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव आई बम्प्ड इनटू माय फॉर्मर प्रोफेसर एट द कॉन्सर्ट। आई कांट बिलीव आई बम्प्ड इनटू माय फॉर्मर प्रोफेसर एट द कॉन्सर्ट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उस कॉन्सर्ट में मेरे जो फॉर्मर, जो पहले जो प्रोफेसर थे स्कूल या कॉलेज के, उनसे टकराया, मतलब उनसे आपका मुलाकात हो गया। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे बम्पिंग का। जब हम टकरा जाते, चाहे वो वस्तु हो या इंसान हो, इन चीज़ों में हम टकरा जाते, तब हम बम्पिंग का यूज़ करेंगे। थर्ड आता है आपका सॉगी। सॉगी सॉगी का मतलब होता है गीला या नरम। गीला या नरम। एग्जाम्पल, soggy which describes something that is soaked and soft from water or other liquid। Soggy which describes something that is soaked and soft from water or other liquid। After the rain, the ground was soggy, making it difficult to walk। After the rain, the ground was soggy, making it difficult to walk। बारिश होने के बाद उस ग्राउंड पे, उस फील्ड पर चलना बहुत मुश्किल होता है। तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे सॉगी का, क्योंकि भीगा हुआ है वो फील्ड। फोर्थ जो वोकैबुलरी वो है डक्ट। वो है डक। डक का मतलब होता है डुबकी लगाना या झुकना। डुबकी लगाना या झुकना। एग्जाम्पल, डक ऑफन मीन टू लोअर वंस हेड और बॉडी क्विकली। Ducked often means to lower one's head or body quickly। The child ducked his head to hide his face। The child ducked his head to hide his face। क्योंकि वो बच्चा अपने सर को नीचा किया अपने फेस को ढकने के लिए। ये हो गया। सेकंड होता है द डक्ट आउट ऑफ द मीटिंग टू मेक ए फोन कॉल। द डक्ट आउट ऑफ द मीटिंग टू मेक ए फोन कॉल। टू डक्ट आउट, डक्ट आउट इसका मतलब होता है किसी का कॉल आया और आप उस चीज़ों को, मतलब किसी भी कारण आप एक मीटिंग पर हो, आप वहाँ से चले गए, आप किसी एक मीटिंग पर हो, आप उस मीटिंग को छोड़कर कहीं जाते हो, तब हम डक्ट आउट कहते हैं। द डक्ट आउट ऑफ द मीटिंग टू मेक ए फोन कॉल। फोन कॉल आने की वजह से वो उस मीटिंग को छोड़कर किसी जगह गया, तो तब हम डक्ट आउट का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ डक्ट। लास्ट होता है आपका शर्ट। इसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट एक्सप्रेशन ऑफ इग्नोरेंस, डिसमिशल और द फिजिकल एक्ट ऑफ moving one's shoulder। Example,
दिस इज टू सीरियस ए मैटर टू बी शट ऑफ इन द वे. दिस इज टू सीरियस ए मैटर टू बी शट ऑफ इन दैट वे. ये एक एग्जाम्पल हो गया. सेकेंड होता है माई माम जस्ट शक हर शोल्डर. माई माम जस्ट शक हर शोल्डर्स. तो इन चीज़ों में घसीटना या खींचना या शोल्डर का नीचू करना, ये किसी को, इन चीज़ों पर हम शाक का यूज़ करेंगे. तो ये था आज का 5 वोकैबुलरी.